हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरिओम एक बार फिर आप सभी का आपके अपने परिवार जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिएगा भाई, हर एक साथी आ जाए भाई क्लास में और सभी साथी भाई क्लास को शेयर कर दें अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ। चलिएगा भाई, जो बच्चा भाई नया जुड़ा है क्लास के बारे में जान ले भाई। हमारी कौन कौन सी क्लासें हमारे जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में चल रही हैं भाई। तो बच्चा सुबह 9 बजे रीजनिंग की क्लास मंडे टू सैटरडे प्रत्येक दिन, और शाम को या रात को 9 बजे मैथमेटिक्स की क्लास जो बेसिक से चल रही है और कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा रहे हैं भाई। हर एक कॉन्सेप्ट को हर एक बच्चा सीखे भाई, और आसानी से मैथ को सीखने के लिए रात 9 बजे प्रत्येक दिन क्लास में आएगा। कैलकुलेशन ट्रिक के लिए बच्चा प्रत्येक संडे शाम 7 बजे क्लास आती है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन ट्रिक। तो प्रत्येक बच्चा इन क्लासों में जुड़कर अपने सभी साथी के साथ इन सभी क्लासों में आकर ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को लेगा और अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर जाएगा भाई। बच्चा एक क्लास हमारे पास 10 अगस्त रात 9 बजे आ रही है मैथ मैराथन की। तो प्रत्येक बच्चा इस क्लास में भी जुड़ेगा भाई अपने सभी साथी के साथ। ये क्लास बच्चा बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आगे आने वाले एग्ज़ामों में। जितने सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं इन सभी एग्ज़ाम के लिए ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास में आकर भाई अपने सभी साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्लास शेयर करके नोटबुक और पेन लेकर रात 9 बजे 10 अगस्त को उपस्थित हो जाएगा भाई जीएस कंपटीशन इंस्टीट्यूट में। जो बच्चा भाई नया जुड़ेगा वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा। चलिएगा बच्चा, देखते हैं रीजनिंग में हम क्लॉक चैप्टर हमारा चल रहा था और उसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन हमने क्या कर लिया था, सीख लिया था भाई। और आगे उसी के चलते हैं, कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं उनको भी सीखते हैं और आसानी से कैसे क्वेश्चनों को बनाएंगे प्रत्येक बच्चा ध्यान देगा भाई। बच्चा क्लॉक में हम जो सीख रहे थे वो क्या सीख रहे थे, दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना। प्रत्येक बच्चे ने भाई दोनों सुइयों के बीच में कोण निकालना सीखा था। कैसे दोनों सुइयों के बीच का कोण आसानी से हम प्राप्त करेंगे। मैंने बच्चा आपको ट्रिक के माध्यम से बताया था, बेसिक तरीके से भी बताया था और फिगर के माध्यम से भी बताया था। तीनों तरीके से प्रत्येक बच्चे ने सीखा था भाई। सबसे बच्चा बेसिक तरीका या अच्छा तरीका अगर कहें तो फिगर वाला है। जिस बच्चे को कुछ भी नहीं आता है वो फिगर के माध्यम से पता कर पाएगा। लेकिन आपको एक बात पता होनी चाहिए बच्चा कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है और घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है। ये सारी बातें जिस बच्चे को पता होगी वो फिगर के माध्यम से भी कोण निकाल पाएगा दोनों सुइयों के बीच का। और अगर किसी बच्चे को फार्मूला याद है तो फार्मूले के माध्यम से भी भाई निकाल पाएगा दोनों सुइयों के बीच का कोण। फार्मूला क्या था भाई, m = 2/11 और कोष्टक के अंदर भाई T1 × 30 ± थीटा। इस फार्मूले के माध्यम से भाई किसी भी क्लॉक के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ये सारी बातें बच्चा हमने सीख लिया था। और ट्रिक के माध्यम से अगर बात करें या 2 सेकंड के अंदर आंसर निकालने वाले टॉपिक की बात करें या कॉन्सेप्ट की बात करें तो बच्चा कौन से कॉन्सेप्ट था, तो पहले समय में या प्रथम समय में 30 का गुणा, और जो मिनट वाला समय होगा उसमें 2 बटे किसका गुणा करेंगे भाई, 11 का गुणा करेंगे। आसानी से दोनों कोणों के बीच का समय निकलेगा। और जो बच्चा गुणा करने के बाद आएगा आपके पास उसे माइनस कर लेंगे भाई बड़े में से छोटे को। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे और जो भी आपके पास आएगा वही इन दोनों सुइयों के बीच का कोण होगा। आप समझिए बच्चा दोनों सुइयों के बीच का कोण 2 टाइप का हो सकता है। पहला, मान लीजिए कि ये इस प्रकार से सुइयाँ हैं। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, इस प्रकार से ये सुइयाँ हैं। अब ये तो बच्चे को पता ही होगा भाई कि बड़ी वाली सुई मिनट की सुई और ये घंटे की सुई। बच्चा यहाँ पे 2 टाइप के कोण आपको दिख रहे होंगे। बच्चा इस प्रकार से कुछ गोला होता है, मतलब घड़ी का डायल होता है। इसमें तो एक ये न्यूनतम कोण होता है, न्यूनतम मतलब छोटा वाला कोण, और दूसरा कोण इधर बाह्य कोण बन रहा है अधिकतम कोण। तो 2 टाइप के कोण आपको दिख रहे होंगे हर एक बच्चे को भाई। और अगर मैं पूछूं बच्चा ये घड़ी का पूरा डायल कितने डिग्री का होता है तो हर एक बच्चे को पता है भाई कि 360 डिग्री का होता है। बच्चा जब आपको हमेशा क्वेश्चन में कुछ बता के ना पूछा जाए, अधिकतम या न्यूनतम की बात ना कहे, केवल इतना कहे कि दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए, तो आप हमेशा न्यूनतम कोण का आंसर ही करेंगे। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई क्या करना है आपको। जब आपके क्वेश्चन में ये कहकर ना बताए कि निम्नतम कोण निकालिए या अधिकतम कोण निकालिए, अगर ये कहकर बताएगा कि निम्नतम कोण निकालिए तो आपको पता है कि निम्नतम मतलब छोटा वाला कोण, और अगर कहेगा अधिकतम कोण तो इसका मतलब पता है कि अधिकतम मतलब ज़्यादा वाला कोण।
अगर ये दोनों बातों में से कोई भी बात नहीं कहेगा तो भी आपको यही निकालना है, कौन सा कोण, निम्नतम कोण, छोटा वाला कोण। हर एक बच्चा समझे भाई, निम्नतम कोण हमेशा निकालना है जब आपको कोई भी क्लियर करके ना बताया जाए कि निम्नतम कोण बताइए या अधिकतम कोण बताइए। अगर क्लियर करके बताएगा तो जो कोण कहेगा वही बताएंगे। अब बच्चा जब भी हम कोण निकालते हैं तो हमारे पास निम्नतम कोण आएगा कब, जब आपका मान 180 से छोटा आएगा। हर एक बच्चा ध्यान दे भाई, जब आपके पास 180 से छोटा मान आएगा कोणों का तो क्या होगा भाई, निम्नतम कोण होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा, प्रत्येक बच्चे को पता है भाई कि ये कोण 180 डिग्री का कोण होता है भाई, और अगर इससे ये लाइन थोड़ा सा भी ऊपर हो गई तो ये न्यूनतम कोण हो जाएगा भाई। बताइएगा भाई, 180 से छोटा हो जाएगा। जब बच्चा 180 का कोण ये होता है पूरा, और अगर ये लाइन थोड़ा सा भी ऊपर हो गई, यहाँ पे कहीं भी हो गई, तो 180 से कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी भाई। इसका मतलब जब छोटा हो जाएगा तो ये 180 से कम हो जाएगी, और जैसे ही ये 180 से बड़ा हो जाएगा तो भी इधर भी कम हो जाएगी, तो छोटा कोण हो जाएगा। तो ये बड़ा कोण हो जाएगा ये वाला। हमें निकालना क्या है, छोटा कोण। तो 180 से कम जब मान आएगा तो छोटा कोण रहेगा। अगर 180 से बड़ा मान आता है तो आपको पता चल जाएगा कि क्या अधिकतम कोण हमने निकाल दिया है। बच्चे आपको न्यूनतम कोण निकालना है तो कुछ नहीं करना है, जब अधिकतम कोण आ जाए तो न्यूनतम कोण निकालने के लिए 360 से माइनस कर लीजिए, और न्यूनतम कोण आया है तो अधिकतम कोण निकालने के लिए 360 से माइनस कर लीजिए। आसानी से दोनों तरीके से आ जाएगा। समझिएगा भाई, क्वेश्चन लेते हैं तो समझ में आएगा हर एक बच्चे को। देखिएगा भाई, क्वेश्चन सीखिए, प्रत्येक बच्चा भाई क्वेश्चन को समझे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन है बच्चा आपके सामने, 9:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण बताइए। 9:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो। हर एक बच्चा समझे भाई। बच्चा कह रहा है 9:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण ज्ञात करिए। अब ना तो बच्चा यहाँ पे कह रहा है निम्नतम कोण और ना ही कह रहा है अधिकतम कोण, केवल कह रहा है कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आपको निम्नतम कोण निकालना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बता रहा। जब कुछ नहीं बताएगा तो आपको हमेशा निम्नतम कोण ही निकालना होगा। अब सीखिए, मैंने क्या बताया था भाई कि पहले समय में 30 का गुणा और मिनट वाले समय में कितने का गुणा, वो 2/11 का गुणा। यही तो हमने सीखा था भाई, ये 2/11 कि 11/2, 11/2 का गुणा, ये हमने सीखा था भाई। क्या सीखा था बच्चा कि 9:15 जो समय, पहले समय में 30 का गुणा और दूसरे समय में 11/2 का गुणा। प्रत्येक बच्चा बताया भाई, ये रूल सीखा था हमने, क्या 11/2 का गुणा करेंगे। अब जैसे ही इसमें 30 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चा, 9 त्रिक 27, 270, और यहाँ पे माइनस हम लगाते थे क्योंकि माइनस करना है, और ये यहाँ से गुणा करिए भाई, कितना आएगा। इसको पहले काट लेते हैं 2 से, 2 7 14.5, 7.5 आ जाएगा भाई। 2 से 14, 1 बचेगा, 0 बढ़ जाएगा तो 2 पंचे 10, 7.5 गुणा करिए भाई, 11 7 77, और यहाँ पे कितना आ जाएगा भाई। इसमें गुणा करके बताइए, हर एक बच्चा बताया भाई। 11 5 55 की 5, और फिर इसके बाद पॉइंट लगा लेंगे, और 11 7 77, और 77 और 5 82, कितना बच्चा, 77 और 5 82, तो 82 आ जाएगी। तो कितना आ जाएगा, 82.5। हर एक बच्चा बताया भाई ये गुणा करने पर इतना आएगा। अब बच्चा माइनस करिए, कितना आएगा माइनस करने पर, ये 0.5, ये तो बचा ही रह जाएगा, और 82 जैसे ही माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा कितना भाई, आ जाएगा भाई 0.7 और 7, 187। हर एक बच्चा भाई माइनस करके देखेगा, 187 आएगा। प्रत्येक बच्चा इस बात को समझेगा भाई। अब बच्चा 187 आया है, इसका मतलब ये निम्नतम कोण है या अधिकतम कोण है। प्रत्येक बच्चा बताए भाई। बच्चा कहेगा भाई कि जब 180 से बड़ा कोण आ जाएगा तो ये अधिकतम कोण हो जाता है, निम्नतम कोण नहीं होता है। इसका मतलब हमें निम्नतम कोण बताना है, कम वाला कोण बताना है। तो मैंने कहा था जब भी आपको
कम वाला कोण बताना हो तो 360 में से इसको माइनस कर लेंगे तो कम वाला कोण या निम्नतम कोण निकल आएगा। 360 से माइनस करिए, निम्नतम कोण निकालने के लिए कितना आ जाएगा 172.5 172.5 आएगा। माइनस करके हर एक बच्चा देख लेगा भाई। ये बच्चा निम्नतम कोण आया है, ये अधिकतम कोण है। आपको क्वेश्चन में नहीं बताया गया है कि निम्नतम बताइए या अधिकतम, तो आप निम्नतम कोण ही ऑप्शन में रहेगा उसी को टिक करेंगे। तो 172.5 इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। प्रत्येक बच्चे ने सीख लिया होगा भाई कि निम्नतम और अधिकतम कैसे निकालेंगे। बच्चा अगर अधिकतम कोण आपसे पूछा जाए तो निम्नतम कोण अगर आपका आंसर आ रहा है माइनस करने पर तो 360 से माइनस कर लेंगे तो अधिकतम निकाल आएगा, और अधिकतम आ रहा है तो 360 से माइनस करेंगे तो न्यूनतम आ जाएगा। अब सीखिएगा आगे इसको, मतलब बच्चा नोट करके हर एक बच्चा लिख लेगा भाई, प्रत्येक बच्चा नोट कर लेगा भाई। जब दोनों सुइयों के बीच का कोण आपको निकालना हो और 180 से मान आपका अधिक है तो इसका मतलब बच्चा आपको निम्नतम कोण निकालने के लिए 360 से माइनस कर लेंगे, और अधिकतम कोण अगर निकालना है आपको और आपका मान 180 से कम आ रहा है तो 360 से माइनस करेंगे तो अधिकतम कोण निकल आएगा। इस बात को हर एक बच्चा भाई नोटबुक में अपने नोट कर लेगा। और फिर देखिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। बताइएगा भाई, अगला क्वेश्चन है 5:15 पर 5:15 पर दोनों सुइयों के बीच का कोण। हर एक साथी आंसर करेगा भाई इस क्वेश्चन का। 5:15 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण। हर एक साथी बताए भाई क्या आंसर आने वाला है इसका। 5:15 प्रत्येक बच्चा आंसर करेगा भाई। और जो बच्चा भाई नया जुड़ा है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाई, और अपने सभी साथी को क्लास के बारे में बताएगा भाई। यहाँ पे क्लासें बच्चा बेसिक तरीके से चल रही हैं। सभी साथी भाई आंसर करें भाई, कमेंट बॉक्स में बताएं क्या आंसर आएगा। 5:15 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा बताइएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई। देखिएगा बच्चा कह रहा है 5:15 पर आपको 5:15 पर बताना है कि घड़ी की दोनों सुइयों का बीच कितने डिग्री का कोण। मैंने कहा था प्रथम समय में 30 का गुणा और इसमें 11/2 का गुणा, यही तो करेंगे भाई। गुणा करेंगे तो 15 150 माइनस, और यहाँ पे क्या आने वाला है भाई, गुणा करेंगे तो ये फिर से वही 2 7 14 7.5 गुणा करेंगे कितना आएगा बच्चा। तो बच्चा कहेगा कहीं भाई 82.5 आया है, अभी हमने पिछले ही क्वेश्चन में सॉल्व किया है। माइनस करिए बच्चा, माइनस करने पर कितना आ रहा है, तो बच्चा बताएगा भाई कि 67.5। ये कोण आ जाएगा, आसानी से आंसर आ जाएगा 67.5 डिग्री। प्रत्येक बच्चा आंसर कर रहा होगा भाई इस क्वेश्चन का 67.5। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, जल्दी से आंसर हर एक बच्चा करता जाए भाई। क्वेश्चन को पढ़ेगा और आंसर तुरंत निकाल पा रहा होगा 2 सेकंड में। बच्चा बताए भाई 8:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण क्या होगा भाई। प्रत्येक बच्चा बताए भाई 8:30 पर 8:30 बजे। साढ़े 8 बजे घड़ी के दोनों सुइयों का बीच कितने डिग्री का कोण होगा भाई। 8:30 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का कोण निकालिए। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई कितने डिग्री का कोण होगा भाई। देखिएगा भाई 8:30 है, हर एक बच्चा आंसर कर रहा है भाई। कितना आंसर आ रहा है प्रत्येक बच्चे का, आंसर करे भाई प्रत्येक बच्चा, कमेंट बॉक्स में बताए भाई आंसर। देखिए समझिएगा भाई 8:30 है, गुणा करिए इसमें 30 का और इसमें 11/2 का। प्रत्येक बच्चा समझे भाई। 30 का 8 3 24 240 माइनस 2 से कटेगा भाई 15 पर, और 15 1 कम 15 की 5 हंसी लाया 1, और 15 1 कम 15 1 16 165। प्रत्येक बच्चा समझ रहा होगा भाई। ये 2 से कट गया 15 पर, और 15 गुणे 11 करेंगे भाई जैसे ही तो 165 आ जाएगा। 240 में 165 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा भाई, ये 5 आ जाएगा, और ये यहाँ से माइनस करेंगे इसको तो कितना भाई बचेगा, ये 7, और ये 1 में से 1 कट जाएगा तो 75 डिग्री। प्रत्येक बच्चे का आंसर आ रहा है भाई 75 डिग्री, 75 डिग्री।
हर एक साथी बताए भाई 75 डिग्री आ रहा है सभी का। अगर सभी का आ रहा है तो भाई कमेंट करके बताएगा हर एक बच्चा कि हाँ भाई मेरा आंसर आ रहा है 75 डिग्री। अगला क्वेश्चन बताएगा भाई 10:10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, हर एक बच्चा बताए भाई। 10:10 कितना, 10:10 पर हर एक साथी आंसर करे भाई इस क्वेश्चन का। दस बजकर 10 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण निकाले प्रत्येक बच्चा भाई। प्रत्येक बच्चा आंसर करे भाई कमेंट बॉक्स में। बताइएगा भाई। 10:10 निकालना है बच्चा, वही काम करेंगी। 10:10 इसमें 30 का गुणा और इसमें 11/2 का, 2 का करेंगे 5 बार में जाएगा भाई। और ये 30 तो 300 हो जाएगा माइनस, और 11×5 = 55। 55 माइनस करिए बच्चा, प्रत्येक बच्चा माइनस करके बताए भाई कितना आने वाला है। 300 में 55 माइनस करे भाई कितना आ रहा है बच्चा, 245 डिग्री। तो क्या बच्चा ये निम्नतम कोण है, हर एक बच्चा बताए भाई क्या ये निम्नतम कोण आपके पास आया है। तो बच्चा कहेगा भाई कि 180 से कम आएगा जब ही निम्नतम कोण होता है। ये अधिकतम कोण है और हमें बताना निम्नतम कोण है। तत्काल इसको 360 से माइनस कर दीजिए भाई कितना, 245। कितना आएगा भाई, हर एक बच्चा बताए भाई। तो बच्चा कहेगा भाई कि ये 5 और ये 5 में से 4 गया 1, 3 में से 2 गया 1, 115। हर एक बच्चे का आंसर आया होगा भाई क्या, 115 डिग्री। समझ रहे हैं भाई, ये अधिकतम कोण आया था इसलिए इसमें हमें बताया नहीं गया कि अधिकतम कोण बताइए या निम्नतम। तो हम क्या करेंगे, तुरंत चेंज करेंगे किसमें, निम्नतम कोण में। निम्नतम कोण में चेंज करने के लिए 360 से माइनस करेंगे 245 को, 115 डिग्री आ जाएगा हमारा आंसर। समझ रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन 12:30 बजे, प्रत्येक बच्चा बताए भाई 12:30 बजे, 12:30 बजे 12:30 पर 12:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा, हर एक बच्चा आंसर करे भाई। बताइएगा भाई, प्रत्येक बच्चा आंसर करके बताए भाई। बताइएगा भाई, हर एक बच्चा बताएगा भाई आंसर। अब समझिए 12:30 बजे आपको निकालना है, 12:30 पर। कुछ नहीं करना है इसमें 30 का और इसमें 11/2 का, यही तो करते थे भाई अभी तक। फिर से इसको सॉल्व करेंगे, 15 पर कटेगा और ये गुणा होगा तो 165, गुणा करेंगे 15 में 11 का तो 165 आएगा भाई। हर एक बच्चा बताए भाई। और ये 30 का गुणा बढ़ते हैं 36, 360 माइनस कर लीजिए। माइनस करने पर कितना आएगा भाई, यहाँ से बताए हर एक बच्चा भाई कितना आएगा बच्चा। ये गुणा करने पर भाई 165 आ रहा है। 15 एक कम 15 की 5 सिलाए 1, 15 एक कम 15 1 16, हाँ 165 ही आ रहा है। माइनस करे भाई हर एक बच्चा। और 360 से ये माइनस करने पर कितना आ रहा है भाई, ये 5 और 5
5 में से ये 15 हो जाएगा, 15 में से 6 जाएंगे तो कितना आएगा भाई 9 आ जाएगा, 195। हर एक साथी बताएगा भाई 195 आएगा। बच्चा ये 180 से ज़्यादा है, इसका मतलब अधिकतम कोण है, निम्नतम कोण हमें निकालना है। 360 में से इसे माइनस करिए तुरंत, 360 डिग्री से इसे क्या करेंगे माइनस करेंगे। 195 को कितना आएगा भाई 195 माइनस करिए भाई 360 से 165, 165 डिग्री। हर एक बच्चे का आंसर आया होगा भाई 165 डिग्री। तो बच्चा ध्यान रखना है जब भी आपके पास 180 से ज़्यादा कोण यहाँ पे आ जाए तो तुरंत आपको 360 से माइनस करना है। क्यों? क्योंकि हमें निम्नतम कोण की ज़रूरत होती है, अधिकतम कोण नहीं निकालना होता है। जब आपको क्वेश्चन में दिया जाए कि अधिकतम कोण बताइए तो आपको अधिकतम कोण ही बताना है, मतलब 180 से बड़ा बताना है। समझ रहे हैं भाई? तो बच्चा हर एक बच्चा भाई सीख गया होगा क्या करना, कोण निकालना, दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ऐसी बातें, ऐसा क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में दिखेगा तो आसानी से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। हर एक बच्चा भाई सीख गया है। समझ रहे हैं भाई? तो चलिए आगे देखते हैं किस टाइप का क्वेश्चन और है और कैसे बनने वाला है क्वेश्चन। प्रत्येक बच्चा ध्यान दे भाई। देखिए समझिए बच्चा, एक टाइप का क्वेश्चन और है और उसको भी सीख लेते हैं कैसे, किस क्या है। जब आपके पास कोई भी क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है यहाँ पे और क्वेश्चन है आपका हर एक बच्चा देखे भाई क्वेश्चन। बच्चा क्वेश्चन है 3 व 4 बजे के बीच वह समय बताइए जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट की दूरी पर हूँ। मिनट की दूरी पर हूँ। हर एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करेगा भाई। इस टाइप का क्वेश्चन हमने सीख लिया है। प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करे भाई, क्या आंसर होने वाला है बताइएगा भाई। हर एक बच्चा आंसर करे भाई, इसका क्या आंसर होने वाला है बताइएगा भाई। देखिएगा बच्चा, 3 और 4 बजे के बीच घड़ी का वह समय बताइए जब मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 10 मिनट की दूरी पर हो। ऐसे टाइप का क्वेश्चन हमने सीख लिया था भाई। 10 मिनट की दूरी पर है, इसका मतलब सबसे पहले तो ये हम देख लेते हैं कि 10 मिनट की दूरी पर है अगर, तो कोण कितना बनेगा 10 मिनट की दूरी पर। बच्चा मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो बच्चा बताएगा भाई कि 6 डिग्री का कोण बनाती है। 1 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। तो 10 मिनट में कितने डिग्री का बनाएगा? तो 6 × 60, इसका मतलब 60 डिग्री का बनाएगा भाई। तो कोण कितना आ जाएगा भाई? थीटा = 60 डिग्री। फार्मूला m = क्या होता है भाई? 2/11 और T1 × 30 और प्लस माइनस थीटा। ये कोण है, ये फार्मूला है। रखेंगे m = 2/11, T1 कितना है भाई? 3 × 30 और प्लस माइनस करेंगे यहाँ पे कितना भाई? 60। थीटा की जगह में हम 60 रख लेंगे। क्यों? कोण हमारा ये है। हमें निकालना क्या है? समय निकालना है मिनट। अब बच्चा क्या करेंगे? 3 × 3 = 9 और m = आ जाएगा 2/11, तो ये हो जाएगा 90। अब ये प्लस माइनस है दोनों, और प्लस माइनस कब लेंगे? हमने सीख लिया था जब ये 180 से अधिक मान आएगा तो प्लस, वो माइनस, अगर कम मान रहेगा तो प्लस। ये कम है तो प्लस कर लेंगे 60। कितना? 9 × 6 = 15, 150 हो जाएगा भाई ये। और ये यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा m = 2/11 × 150। हर एक बच्चा भाई इस बात को समझ रहा होगा।
और ये 150 है भाई यहाँ पे गुणे में, और जैसे इसका गुणा करेंगे तो 15 दूनी 30, 300/11 इक्वल टू m। अब निकालेंगे तो सॉल्व करिए भाई, कितना आएगा ये m इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई, 11 से डिवाइड करिए, 11 दूनी 22, 2 बार जाएगा 22 और 8 हो जाएगा यहाँ पे, तो 11 7 77, और 77 के बाद भाई कितना 3 शेष बचेगा और 11, 27 से ही 3/11, तो बच्चा लिखेंगे हम 3/27 से ही 3/11 मिनट। हर एक बच्चा भी इस टाइप का क्वेश्चन भी सीख गया है। जितने भी टाइप के क्वेश्चन हमने यहाँ पे अभी किया है प्रत्येक बच्चा भी सीख गया होगा, और सारे टाइप के क्वेश्चनों का हर एक बच्चा रिवीजन कर लेगा भाई, और अपने सभी साथी के साथ इन सभी क्लासों में उपस्थित होगा। और जो बच्चे ने भाई अभी तक हमारी क्लास की पूरी क्लासें नहीं देखा है, वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को देख लेगा और अपने सभी साथी को इस क्लास के बारे में बताएगा। जो बच्चा नया जुड़ेगा भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा और सभी क्लासों में आकर अपने रीजनिंग और मैथ के पोर्शन को कंप्लीट करेगा। बच्चा तो आज की वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, फिर आगे देखते हैं हम किस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्लॉक में बनने वाले हैं। बच्चा इसके आगे हम देखने वाले हैं हमारे पास जो घड़ी है उसमें समतल दर्पण पर घड़ी रखने पर क्या आपका बदलाव होगा, कैसे होगा, क्षैतिज दर्पण पर क्या होगा। दर्पण में हम घड़ी को रख कर देखेंगे और सुइयों का समय बताएंगे। घड़ी को उल्टा करके रखेंगे, फिर देखेंगे क्या समय होने वाला है, और घड़ी को लेट या विलंब होने पर आधारित क्वेश्चन भी देखेंगे। तो बच्चा इसके आगे वाली क्लास में हर एक बच्चा जुड़ेगा भाई और सीखेगा भी कैसे दर्पण पर आधारित क्वेश्चन को हम आसानी से बनाएंगे। तो प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी है भाई कि सभी क्लासों को अपने सभी साथी के साथ शेयर करेगा, और प्रत्येक बच्चा नोटबुक और पेन लेकर बैठा करे क्लास में और नोट को बनाता जाए भाई अपनी, और नोट करे जो बातें यहाँ पे नोट करने लायक हैं वो नोट करेगा। और फिर इसके बाद मिलते हैं भाई अगली क्लास में, और 10 अगस्त रात 9 बजे प्रत्येक बच्चा भाई इस क्लास में आना ना भूले और अपने सभी साथी को शेयर करके इस क्लास में आएगा। तो चलिएगा भाई मिलते हैं अगली क्लास में, फिर आज तक के लिए बस इतना ही। जय हिंद।